हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार। आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे। मेरा नाम से सोनिया सतानी। आप सारा का घना स्वागत करूँ हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदा के हरियाणा में ताज चौगरदा की खबर की शुरुआत करेंगे। एक बड़ी खबर की गला बड़ी खबर हम सारे दर्शकों ने बता दें जो कि इस टाइम सोनीपत शाम आने लगे जड़ा किसान महापंचायत में सरकार पर बरसे किसान नेता राकेश टिकैत जो उन्होंने कहा कि जब तक कानून वापस नहीं जब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। टिकैत बोले कि कानून भी वापस होंगे और सरकार भी मानेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने संयुक्त मोर्चे से बात करनी पड़ेगी और सरकार का रवैया बिल्कुल खराब से किसानों का विरोध कर रहे से किसानों के विरोध में से सरकार का रवैया तीनों कृषि कानून किसान विरोधी से देश में क्रांति होगी। तो बंगाल में भी किसान ट्रैक्टर रैली होंगी। टिकैत न्यू भी बोले तो सोनीपत बड़ी खबर किसान महापंचायत में बरसे किसान नेता राकेश टिकैत न्यू बोले कि जब तक कृषि कानून वापस ही नहीं तब तक आंदोलन वापस नहीं। उन्होंने कहा कि कानून भी वापस होंगे और सरकार भी मानेगी। बोला कानून भी वापस होंगे और सरकार भी मानेगी। तो आड़े सोनीपत में किसानों की महापंचायत करी थी खरखोदा में जड़े दया खाप की ओर तय महापंचायत आयोजित करी गई थी। इसमें राकेश टिकैत पहुंचे थे। अब सारे रहे किसान नेता राकेश टिकैत का संबोधन सुने। लाजपत हमारे संवाददाता घनी जानकारी लेकर हमारी गला जुड़ गए से। लाजपत आज खरखोदा में महापंचायत हुई किसी की महापंचायत रही के में अपडेट के में खबर के देखने मिला। आज बात कर रहे थे सोनिया देख हरियाणा की सबसे बड़ी महापंचायत हुई थी जो सोनीपत की बात कर रहे थे जो दया खाप है वह घनिया बड़ी पंचायत थी। आसपास के जो लोग थे वे घने जुड़े और सब ने एक बात कही कि कृषि कानून जो है वो रद्द होने चाहिए। जब घर की वापसी होगी ना तो न्यू आंदोलन चलता रहेगा। इस बात ने लेकर कितने कितने चिंता रही और चिंता तो सरकार तक बना भी है क्योंकि सरकार की चिंता इसलिए किसान आंदोलन लॉकडाउन और कोरोना की मार लोग इस बात से जरूर परेशान हो गए हैं। जो मध्यम परिवार के हैं वे पलायन करने लग गए हैं। जो फैक्ट्री एरिया है वे पलायन करने लग गए हैं। मकान दुकान खाली होने लगी है। इस बात ने सरकार ने जागना दी है। किसानों ने एक वन और बना लिया है लेकिन जो सरकार तक किसान जो है वे फसल नहीं देंगे तय खेतों में बाणी पड़ो। यह बात आज चर्चा में रही और जो किसान आंदोलन ने मजबूत बनाना चाहिए। आज जो सोनीपत की सबसे बड़ी पंचायत रही जो दया खाप जो सोनीपत में सबसे बड़ी पंचायत है वह याडे औकार भरती हुई नजर आई और औकार जो है हरियाणा में महापंचायत बैठक या हर तरह के जो सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास चल रहा है। राकेश टिकैत ने भी साफ कही अब भाई यो जब सरकार ने माननी पड़ेगी, बैठक करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि चर्चा और बातचीत जरूरी है। इस बात ने लेकर कितने न कितने सरकार पर दबाव बनाते नजर आए। किसान जो है और महिला बुजुर्ग सब तरह के बालक
सब जो आज महापंचायत हुई जिसमें 1 लाख का अनुमान लगाया गया था, फिर भी ट्रैक्टर ट्रोलियम भरकर किसान जो अपने अपने खेतों में थे, ग्राम में थे, सब निकल के आए। सोनिया चिंता की बात तो यह है, अभी फसल का टाइम आ गया, जो फसल की बात कर रहे थे, काटने का टाइम आ रहा है। या भी एक सरकार का चेतावनी है जो लगातार बात कर रहे थे। किसान जो है सरकार तक टक्कर लेने की बात आ रही है। सरकार ने उससे पहले बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि फसल का भी टाइम आ लिया तो एक फसल पर भी खिंचातानी बनेगी। 12 दौर की पहले बैठक हो ली, फिर बैठक जरूरी है, क्योंकि सरकार ने जागरण की जरूरत है, सरकार ने बातचीत करने की जरूरत है, क्योंकि किसाना का और जो सरकार की जो खिंचातानी है वह घनिया बढ़ गई। इस बात में लोगों में भी जोश और रोष बन रहा है। एक बात और कई किसाना ने कि चुनावी मुद्दा बनेगा और चुनावी मुद्दा लंबा बनेगा। करीब नजदीक जो 3 साल रह गए इस बात इस सरकार के, तो 1 साल तक कोरोना में गया, लॉकडाउन में गया, और ईब किसान आंदोलन चल रहा है। तो सरकार ने कितने से झुकना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, और बातचीत करते ही समाधान निकल सके है। क्योंकि सोनीपत एनसीआर बहुत बड़ा है, जिससे औद्योगिक फैक्ट्री है या व्यापार है वो सारा का सारा ठप हो लिया। इस बात ने लेकर कितने चिंता हो रही है। सरकार ने जल्द से जल्द बेंच पे बैठकर चर्चा करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, ना तो आने वाला टाइम भी और भी घातक हो सका है। आने वाला घातक न्यू अभी फसल कटेगी तो फिर आम जो नागरिक है, जो छोटा मध्यम परिवार का है, जिन्हें फसल की गेहूं की जरूरत है, गेहूं का समय है, तो यह कितने चिंता की जरूरत है जी। बहुत घना शुक्रिया लाजपत मारी गेल जुड़न खातर या अपडेट मारती पहुंचाण ताई। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत पहुंचे थे और इस दौरान वो बोले कि जब तक कानून वापस ही नहीं, आंदोलन वापस नहीं होगा। तो इस बीच राकेश टिकैत ने अपने संबोधन में कही किसान जो सा और गणी हुंकार भरे दिल्ली की दहलीज पर डटा ताग खबरा की ओर बढ़ लिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान समस्या सुनते टाइम उन अपने विचार भी साझा करे। उनने कहा कि किसान आंदोलन जो करने लाग रहे से यही ने अपना समाधान निकाल लेना चाहिए। उनने कहा से किसान जो अपनी फसलों पर ट्रैक्टर चलाने लाग रहे से कि सब हिसाब से ठीक होना ज्यादा इस तक किसानों का नुकसान से और अन्न का अपमान होगा। तो उन्होंने हरियाणा समेत पंजाब और यूपी में बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के विरोध पर बोले कि इसे विरोध किसाना तो नहीं बल्कि कांग्रेस ने और कामरेडा ने फायदा से। इस दौरान प्रदेश में सिंचाई के पानी की कमी पर उन्होंने कहा कि हरियाणा की तर्ज एसवाईएल बुझा सके से। इससे में सरकार एसवाईएल खातर जो कोशिश करने लाग रही सो उसमें किसानों ने भी सरकार की मदद करनी होगी और कि मैं कोशिश सरकार गिला मिलकर किसान भी करें। किसान का आंदोलन है, हमें किसान भाइयों का सम्मान करते हैं और उनके हर चीज को सहसम्मान वार्ता करने को तैयार हैं, जायज बात मांगने को तैयार हैं। लेकिन कामरेड और कांग्रेस की इच्छा जो है सत्ता प्राप्ति की, वो पूर्ति हम भी नहीं होने देंगे और हरियाणा और भारत की जनता भी नहीं होने देगी। मैं इस चीज को उचित नहीं मांगता। अपना किसी भी चीज की मांग मानना, अपना नुकसान करना, समाज का नुकसान करना, सरकार की प्रॉपर्टी का नुकसान करना उचित नहीं है। विरोध के आपके तरीके और भी हो सकते हैं। फसल जो है देश का पेट भरती है, मानवता का पेट भरती है। इस विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूँ। अब जो कहते हैं कि किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता को गांव में ना घुसने दें, उसका विरोध करें, उसकी हिंसा करें, और एक तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के नेता जो हैं पीछे पीछे किसान के नाम से अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे आंदोलनकारियों को फायदा नहीं होगा। हो सकता है कि राजनीतिक पार्टी को, कांग्रेस को या उनको मोमेंटरी फायदा हो जाए। किसान भाई, किसान नेता इस चीज से सावधान रहें कि एसवाईएल का मुद्दा जो है इस किसान आंदोलन की मांग में होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के किसानों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। आज भी मेरे दक्षिण हरियाणा है, पीने का पानी नहीं है। हमारी जूही कनाल में, शिवानी में, लोहारू कनाल में सिर्फ पीने का पानी मुश्किल से पहुंच पाता है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है। तो सब पार्टियों को आज भी वक्त है कि जो हमारी असली बात है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगी, एसवाईएल है, उसकी मांग करनी चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए।
तो केंद्र और किसानों के बीच में लगातार गतिरोध बढ़ने लग रहा है। इसका कोई समाधान होता फिलहाल नहीं नजर आने लग रहा है। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने किसानों से धरना खत्म करके सरकार से बात करने की सलाह दी। कटारिया बोले कि इन कृषि कानूनों में क्या गलत से और किसानों ने बताने लग रहे से पिछले करीब 3 महीने तक सिर्फ कृषि कानूनों ने वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान कटारिया ने सोनिया गांधी राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनकी वजह से आज किसानों के बीच में सरकार के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही है। ये तीनों कृषि कानून किसानों के 1,00,000% हक में हैं और उनकी इनकम को दुगना करने वाले हैं और देश के अंदर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को भी बढ़ावा देने वाले हैं। हम किसानों से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप नेगोशिएशन की टेबल पर आकर कम से कम बात तो करिए और कानून के अंदर कहां पर कमी है ये तो बताइए। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान कई मुद्दों पर सरकार घेरी। उन्होंने कई सवाल सरकार तक पूछे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है और सरकार की जो पॉलिसी चलन लाग रही है उससे बेरोजगारी और घनी बढ़ेगी। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर भी सरकार घेरी। उन्होंने किसान आंदोलन लेकर हुड्डा ने कहा कि किसान 3 महीने तक लगातार आंदोलन करने लाग रहे हैं। सरकार का आग्रह है कि 2 कदम आगे बढ़ के उन तक बात करे, फैसला करे। तब भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात दोहराई। उन्होंने अभय चौटाला के इस्तीफे पर वो बोले कि इकट्ठे होकर लड़ने का टाइम से तब अभय चौटाला इस्तीफा देकर चले गए। अगर उन्होंने किसानों खातर इस्तीफा दिया से तो कहना चाहिए था 6 महीने बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने ईडी के लगाए चार्जेस पर हुड्डा ने कहा कि वे सारे राजनीति तक प्रेरित हैं। में जो इन्होंने एसडीओ भर्ती करे 99 में से 90 भर्ती किए, 9 वेटिंग लिस्ट हैं, उसमें से केवल 22 हरियाणा के जनरल कैटेगरी। 50% तो रिजर्वेशन SC ST की थी, तो हरियाणा डोमिसाइल को मिली थी। अब जो डोमिसाइल की आयु जो है न उसकी अवधि 15 साल से घटाकर 5 साल कर दी। इससे SC और ST हैं उनके ऊपर बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा कि महंगाई बढ़ रही है, रोज डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। अभी कल बयान आया था मुख्यमंत्री जी का कि हम वैट जो है कम नहीं कर सकते। भाई वो सेंटर के तो इनके हाथ में नहीं, कम से कम अपना वैट तो कम करो। जो हमारे में 9 कुछ था वो आज इनका 17.22 डीजल पर हो गया, 26.25 पेट्रोल पर हो गया। कोरोना काल से कोरोना काल रहा है, लोग बेरोजगार रहे हैं, मदद करने की जी और टैक्स पे टैक्स नहीं ठोकना चाहिए इनको। किसान बैठे हैं तो मेरा सरकार से ये आग्रह है कि बहुत लंबा आंदोलन चल गया और अन्नदाता इतने दिन से घर से बाहर बैठा है, तो ये देश का नुकसान होगा। बोता तो अकेला किसान है, खाता तो पूरा हिंदुस्तान है। केंद्र सरकार को 2 कदम आगे बढ़कर उनसे बातचीत करनी चाहिए और इसका निपटारा कराना चाहिए। कौन है एक वोट से उनके इस्तीफा देने से करेगी सरकार? अब समय इस जो जन विरोधी सरकार है हरियाणा में, समय तो था इकट्ठा होकर लड़ने का। अगर किसानों के इतने हमदर्दी होते वो तो भाई कंडेला में जब गोलियां चली वहां भूने गए तो ये खुद समय विधायक थे, इन्हीं की सरकार थी, क्यों नहीं दिया इस्तीफा उस टाइम? तो ये सवाल इस बात का है कि आज समय इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ने का था इस सरकार के खिलाफ। वो अपनी जिम्मेवारी से खिसक गए। तो इससे बीच एक बड़ी खबर सारे दर्शकों तक बता दें। बड़ी खबर जो कि इस वक्त नारनौल से सामने आ रही, बच्चों के चोर गिरोह से दहशत है। यहाँ
नारनौल से बड़ी खबर, बच्चा चोरी की एक साथ 2 बड़ी घटनाएं यहां हुई हैं। आपको जानकारी देते, मडना गांव के पास बच्चे को किडनैप किया गया। और आपको जानकारी देते, मोहल्ला चांदवाड़ा में बच्चे के किडनैप की कोशिश की गई है। बाइक सवार ने बच्चे को उठाने की कोशिश की। नारनौल से ये बड़ी खबर, सनसनीखेज खबर। बच्चों की चोर गिरोह से यहां दहशत का माहौल है। हरविंदर यादव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरविंदर, ये नारनौल से खबर मिल रही है जहां ये बच्चा चोरी की घटना सामने आई है, क्या अपडेट, क्या जानकारी? बच्चों का जो चोर गिरोह ये काफी सक्रिय है शहर के अंदर। ये आज एक ही दिन में 2 बड़ी घटनाएं यहाँ पर हुई। मंडाना गांव के पास कोजिंदा के ढाणी के 10वीं क्लास के छात्र को स्कॉर्पियो सवार लोगों ने अपहरण कर लिया। नारनौल सदर थाना और जो सीआईए पुलिस है वो मौके पर पहुंची। वहीं एक बड़ी घटना भी नारनौल में सामने है जहां पे मोहल्ला चांदूवाड़ा के अंदर भी योगेश बोरा के 12 वर्षीय बच्चे को उठाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर जब लोग मौजूद थे तो उन लोगों को देखकर जो बाइक सवार थे वो भागने में कामयाब रहे। जी इसी बीच प्रशासन की ओर से क्या क्या कार्रवाई की गई है हरविंद्र? जी बिल्कुल, लगातार इस पूरे मामले को जैसे ही संज्ञान में मामला आया, पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार इस चीज को देख रही हैं, जांच कर रही हैं कि जो स्कॉर्पियो सवार थे उस गाड़ी पर नंबर जो है वो नहीं बताए जा रहे हैं। साथ ही 3 जो सफेद कलर की स्कॉर्पियो इस पूरे मामले में सम्मिलित बताई जा रही है। बच्चा स्कूल से जैसे ही बाहर निकला उसको वहीं से किडनैप करने के बाद वो जो स्कॉर्पियो सवार थे वो अपने साथ ले गए। जी बहुत शुक्रिया हरविंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो मडना गांव के पास बच्चे को किडनैप किया गया। और इसी बीच आपको जानकारी देते, मोहल्ला चांदवाड़ा में बच्चे की किडनैप की कोशिश। तो डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जाने लग रहे। सर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होती नजर आ रही है। तो इस बीच पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गेला बैठक करी। बैठक में संसदीय विधायक शमशेर सिंह गोगी मौजूद रहे। गोगी ने कहा कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसमें घोटाला सर इतना बड़ा घोटाला से कि पिछले 70 साल में जितने घोटाले हुए हैं उन सब तबड्डा से। गोगी ने माना कि कोई भी सरकार बिना घोटाले के ना चलती। तो उन्होंने सुभाष बत्रा बोले कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर सरकार सुध नहीं ले रही। आम आदमी परेशान से इसे सरकार ने जगाने खातर 1 मार्च ने करनाल में प्रदर्शन करेंगे। तो प्रदेश में महापंचायत का दौर लगातार जारी से दहिया खाप की ओर तसिंगो बॉर्डर पर एक पंचायत करेगी, जिसमें दहिया खाप ने फैसला लिया गया है कि जेजेपी बीजेपी के तमाम मंत्री से उनने अपने गांव में नहीं बढ़न देंगे। हमारे संवाददाता ने मैं बात करिए, जरा सुनो। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंगू बॉर्डर पर और सिंगू बॉर्डर पर आज जो पंचायत बैठक हो रही है वो एक दहिया खाप की पंचायत है, बैठक है। उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि राकेश टिकैत ने जैसे कहा है कि इस बार सरकार को हम फसल नहीं देंगे चाहे हमें उसमें आग लगानी हो, क्योंकि आग लगाना कोई अधिकार नहीं है, वो फसल पर आग लगाना बिल्कुल गलत है। उसके बारे में ही चर्चा कर लेते हैं क्योंकि पंचायत बैठी है, पंचायत में बात करना हमारा अधिकार है और हम बातचीत कर लेते हैं। देखिए, राकेश टिकैत ने मंच से कहा है कि जो फसल इस बार हम सरकार को नहीं देंगे चाहे उसमें आग लगानी हो। तो सरकार को क्या क्या विचार है आप लोगों का? ऐसा है, जो उन्होंने कहा है वो एक मजबूरी गुस्से वाली बात कही है। किसान की जो फसल अपने बच्चे के समान होती है, ऐसे पालता है जब किसान फसल को जैसे अपने बच्चे को पालता है, खाद पानी देता है, उसको मेहनत करता है। लेकिन सरकार ने जो ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जो किसान मरने पर मजबूर हो रहा है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। वो मजबूरी में, गुस्से में, अनाप शराब कुछ भी गुस्सा है ये अंदर जाहिर होता है। जब हमारे सरकार ने वैसे मार दिया इनको, 225 किसान या शहीद हो चुके हैं। तो अब की बार क्या विचार है, फसल देना या काटना, क्या कुछ? हम तो ये चाह रहे सरकार एमएसपी पर हमारी फसल खरीदे, इसी बात की लड़ाई है। ठीक है। देखिए, और भी हमारे साथ मौजूद हैं, सरपंच हैं, उनसे भी जान लेते हैं। प्रधान जी, जैसे राकेश टिकैत ने कहा है कि हम फसल को इस बार किसान को ने फैसला लिया है कि हम सरकार को नहीं देंगे चाहे हमें उसमें आग लगानी हो, लेकिन जो फसल है वो तो किसान धरती पुत्र है, अन्नदाता है, उसको सींचता है, उसको पालता है, लेकिन आग लगाना तो कोई ठीक नहीं। देखो, ऐसा है लाजपत भाई, राकेश टिकैत जी हमारे बड़े नेता हैं, उनके ये बयान के ऊपर टिप्पणी करना तो हमारा उचित नहीं है। पर जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया
सर चौधरी छोटूराम की जयंती थी और उस जयंती पर उन्होंने चौधरी छोटूराम ने एक बार जीवन में जब अंग्रेजों के साथ एक लड़ाई लड़ रही थी एमएसपी की, अंग्रेज हमारा गेहूं 7 रुपये मन खरीदने को जा रहा था और वर्ल्ड वार हो रहा था, उस हमारे अनाज को यहाँ से खरीद कर विदेश में ले जा रहा था और हमारे को भाव चौधरी साहब ने बताया था कि लागत हमारी 9 रुपये मन की है, अगर हमारे को उससे कम मिलेगा तो हम उस अपनी फसल को आग लगा देंगे, अंग्रेज को नहीं देंगे। वो थी एक गुस्से की कहानी थी। तब भी उस दिन चौधरी साहब की जो है ना जयंती थी, इसी उसमें जो है ना उनके ये अल्फाज हैं। और जैसे अब उनका गुस्सा लाजमी है, जब यहाँ 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, आत्महत्या, बाबा राम सिंह जैसे संत ने आत्महत्या कर ली, नहीं तो फसल में और हमारे बच्चे में कोई अंतर नहीं है। जब आपने देखा होगा मजबूरी में कई परिवार ऐसे हैं जब तंगी की हालत में बच्चों को भी मार देते हैं, खुद भी कसी कर लेते हैं। अगर ऐसा ही निर्णय लेना पड़ेगा कि भाई फसल फूकनी पड़ेगी तो उसके अंदर हम अपना भी आत्मदाह ही कर देंगे। बहुत बड़ी बात करें आप, और क्या करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे साथ और भी मौजूद व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चांद हैं। चांद जी, क्या मानते हैं राकेश टिकैत के इस बयान को? क्योंकि देखिए फसल में आग लगाना कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो धरती पुत्र है, अन्नदाता है, फसल को उगाता है, सबका पेट पालता है, लेकिन फसल में तो आग नहीं लगानी चाहिए। देखो, कोई भी फसल है वो हमारे एक बच्चे की तरह है। अन्न तो अन्न है या और भी कोई खेती है, हम रात दिन 24 घंटे से 22 घंटे खेत में मेहनत करते हैं। खेत में रात को जब सर्दी होती है तो हम जाते हैं, कहीं सांप निकलता है, कहीं कुछ निकलता है, कई बार जब बिजली का ट्यूबवेल हो जाता है तो उसमें करंट से किसान की मौत भी हो जाती है। तो किसान को एक जो किसान मेहनत धरातल पर करता है ना, शायद मैं मानता हूँ और कोई इस चाहे मजदूर है चाहे और कोई है, किसान की अलग से मेहनत है जो अपने बच्चे को भी टाइम नहीं दे पाता। अगर बच्चे ने स्कूल में जाना होता है, उसका फादर खेत में होता है, मम्मी को और कोई काम दूध काटने का है, भैंस को जोड़ कर ले जाने का है, तब किसान के लिए बहुत काम होते हैं। तो आग लगाना तो कोई अधिकार नहीं, आग लगाना एक अंग्रेजों के टाइम में ऐसी बात छोटूराम जी ने कही थी, सर छोटूराम ने, तो वही बात गुस्से में, एक गुस्सा है उनका, और गुस्सा लाजमी भी है कि लाखों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डर 4 रोड इतना आदमी है, कोई बीमार है, कोई और हालात हैं, घर में शादियां थी, बचाएगी पहले कोरोना की मार गिर दी, सरकार ने जानबूझ के इतना बड़ा प्रोपेगेंडा कर दिया कि कोरोना 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 की आड़ में बड़ी बड़ी जो जिस पे काला कानून बना दिया सरकार ने, ये अडानी अंबानी जितने और साहूकार हैं, 1000 एकड़ में 500 एकड़ में, तो कोरोना कहीं नहीं है भाई। और देखिए, जैसे कि दहिया काप ने एक फैसला लिया है कि जो अंग्रेजों के टाइम पे जो सर छोटूराम ने कहा था कि हमें अंग्रेजों को फसल नहीं देनी है क्योंकि वो बाहर देने वाले थे, इसलिए गुस्से में कहा गया था कि फसल को चाहे आग लगानी हो लेकिन सरकार को नहीं देंगे। वो उस बात को सामने लाए हैं। दहिया काप जो है यहाँ पर बैठक कर रही है, उन्होंने कहा है कि ये जो गुस्सा था, ये गुस्सा जो है लाजमी है, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं। लाजपत हरियाणा न्यूज, सोनीपत, सिंगू बॉर्डर। उन्होंने चौगरदा के किसान आंदोलनरत हैं, सारे किसानों का लाग रहे जब तक कानून रद्द नहीं होंगे वे आंदोलन जारी रखेंगे। तेनू ने जजरत है। हमारे संवाददाता रमाकांत ने किसाना से बात करे, जरा सुनो के बोले हुए। लगातार 3 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को चलते चलते, लेकिन सरकार से जो 12 स्तरीय वार्तालाप हुई थी वो पूरी तरह विफल रही। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते आ रहे हैं कि मैं एक फोन कॉल दूर हूं, लेकिन लगातार मंत्री और उनके जो कैबिनेट स्तरीय मंत्री हैं वो लगातार इस तरह के बयान देते हैं, उससे किसानों को कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है। और अब मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो फसल कटाई का समय है या पानी देने का समय है, वहां ढांसा बॉर्डर पर लगातार भीड़ भी बढ़ रही है। आम लोगों का क्या कहना है, और साथ ही राकेश टिकैत के उस वर्जन के बारे में भी हम पूछेंगे। जब राकेश टिकैत ने कहा था उस पर कहीं ना कहीं किसान जो अमली जामा पहना रहे हैं, उससे आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? जनाब, क्या नाम है सबसे पहले आप? अजी रमेश सहार। चार साहब, क्या ये लगता है कि जो किसान आंदोलन लगातार 3 महीने हो गए हैं, जो बातें होनी चाहिए थी क्या हो रही है और ये जायज है? ये सबसे पहले देखो, किसान आंदोलन के बारे में सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि जो भाई इकट्ठे हो रहे हैं बॉर्डरों पे और चारों तरफ यानी कि महापंचायतें हो रही हैं, उस पर हम जो प्रतिक्रिया देना चाहते हैं वो बिल्कुल सही है। और जो मोदी जी यानी कि बार बार ये कह रहे हैं हम इनको यानी कि भी ये मतलब भी 3 मुद्दे हैं, इनको वापस नहीं लेंगे, उससे यानी कि किसानों का जो पलड़ा है वो और भारी होता जा रहा है।
दिन पे दिन। और यानी कि मोदी जी यानी कि जो कह रहे हैं ये लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं। मोदी जी ने ये जो अपने तीनों कानून है ये वापस ले लेने चाहिए, नहीं तो किसानों का इतना बुरा दिन हो जाएगा कि किसानों ने यानी कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और जो हमारे प्रधान जी राकेश टिकैत जी ने जो कहा था अभी यानी कि मतलब खड़ी फसलों में आग लगा देंगे, नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं है। और इस प्रकार की कोई ना तो यानी कि प्रचार प्रसार करें। राकेश टिकैत ने ये कहा था कि मतलब हम मजबूर हो रहे हैं और हमारे किसान इतने लाचार हैं, अगर मजबूर वश यानी कि हमने यानी कि खड़ी फसलों का यानी कि आग लगानी पड़ सकती है। जनाब, लगातार जो 3 महीने से किसान बैठे, आम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, या वो लोग जायज हैं? आम लोग क्या समझते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पहले कोरोना काल था, अब कहीं ना कहीं किसान आंदोलन है, पिछले 3 महीने से लगातार वो बॉर्डर पर बैठे, तो आम लोग क्या समझते हैं इस चीज से? और जैसे ट्रेनें रोक दी गई है, कभी हाईवे जाम कर दिए जाते, तो उससे आम लोगों को कितनी परेशानियां हो रही है, ये बताएं। आम लोगों तो इतनी क्या करे, लोग परेशान है, मजबूर है, किसान मजबूर है। जब रोड पे आया नहीं तो कौन रोड पे आता है? ठीक है, तो ये इसमें सरकार ने कुछ सोचना चाहिए, समझना चाहिए। 3 महीने हो गए किसानों को रोड पे पड़े हुए, इसका कोई समाधान निकालना चाहिए। गवर्नमेंट है वो इसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। यानी किसान जायज मांगोगा? हाँ, किसान अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। नहीं, किसान और सरकार के बीच में कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो पूरी तरह सफर कर रहे हैं, तो आम लोगों की जो परेशानी है उससे कहीं ना कहीं आप लोगों को, क्योंकि आप एक व्यापारी हैं, तो व्यापारी कहीं ना कहीं जो फेस हो रहा है, तो फिर भी लगता है कि जो सरकार और किसानों के बीच जो वार्तालाप होनी चाहिए उसमें आम लोगों को जो परेशानी है उसको आप किस तरह से लेते? देखो, आम आदमी को थोड़ी बहुत तो परेशानी होती है, पर क्या करे, मजबूरियां है, इस परेशानी का सामना भी झेल लें, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कानून वापिस हो जाए। किसानों के साथ पूरी किसानों के साथ बिल्कुल पूरी तरह से हम उनके साथ है, समर्थन में हम उनके। हरियाणा न्यूज़ से बात करने के लिए ठीक है, धन्यवाद। लगातार लोग कह रहे हैं कि आम लोग बेशक हैं, व्यापारी हैं ये लोग, लेकिन जो 3 महीने से लगातार हमारे किसान भाई जो बैठे हैं, 200 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं किसान अपनी मांगे हैं वो सरकार को मान लेनी चाहिए। और आम लोगों को जो परेशानी हो रही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि परेशानियां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो किसानों को जो परेशानी है, लेकिन हम किसानों के साथ खड़े हैं और छोटी मोटी जो परेशानी है उसको व्यापारी हो या आम लोग पूरी तरह फेस करने के लिए तैयार है। शुक्रिया। हमारे इस बुलेटिन में आज तक इतनी खबर से, लेकिन जानते जानते हरियाणा न्यूज हमारे सारे दर्शक था एक सवाल पूछे, वो एक सवाल सारे दर्शक था हम इस टाइम बता था, क्या 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को किसान आंदोलन के चलते नुकसान का सामना करना पड़ सकता है? हाँ के लिए यस टाइप कीजिए, ना के लिए नो टाइप कीजिए, और आपका जवाब हमें व्हाट्सएप कीजिए नंबर 9999432146, और इसके लिए राम राम।